हेलो नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ की। पिछले वीडियो में हमने देखे थे गति के समीकरण और इसमें हम पढ़ने वाले हैं गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। तो गति के नियम दिए थे न्यूटन भाई साहब ने। न्यूटन ने एक बुक लिखी थी 1686 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपिया। वो पूरा नाम जिसका है फिलोसोफिया नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। तो इस बुक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसिपिया बुक किसकी है, तो न्यूटन भाई साहब की है। तो न्यूटन भाई साहब ने अपनी इस बुक में 3 नियम दिए थे गति के। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, तो पहला नियम जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम था, उसे बोलते हैं संवेग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मोमेंटम। और तीसरा नियम था, उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अब हम इनको तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके उदाहरण वगैरह डिटेल में देखते हैं। गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो पहला नियम कहता क्या है, देखो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और अगर यदि वस्तु गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसको गति का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फुटबॉल रखी है, ठीक है। अब ये फुटबॉल यहीं पर रहेगी, स्थिर रहेगी, अनंत समय तक स्थिर रहेगी, जब तक कि इस पर हम क्या ना डालें, बाहरी बल, कोई फोर्स ना लगाए, तब तक ये यहीं पर रहेगी। और अगर यदि कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो वह वस्तु गति करती ही रहेगी, अनंत समय तक गति करती रहेगी, जब तक इसको रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो पहला नियम कहता है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल ना लगाएं। प्रथम नियम जो है गति का, इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन भाई साहब से पहले गैलीलियो ने इसके बारे में बता दिया था, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व यानी इनर्शिया, वो हमने पहला नियम तो देख लिया कि इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, लेकिन ये जड़त्व क्या चीज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात कोई वस्तु स्थिर है, जैसे ये मार्कर है, अब ये यहीं पर है, तो मैं इस पे बल लगाऊंगा, बल लगाया तो ये वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी, और ये वस्तु मतलब ये जो मार्कर है ये वापस अपनी रेस्ट अवस्था में ही रहना चाहेगा, फिर मुझे और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो इस मार्कर का वह गुण जो इसको यहीं रेस्ट में रहना देना चाहता है, उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। तो कोई वस्तु है, स्थिर है, रुकी हुई है, हम उस पर बल लगा रहे हैं, फिर भी वो वस्तु आगे नहीं बढ़ रही, फिर और बल लगा रहे हैं, तो बल लगाते जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, तो उस वस्तु का वह गुण स्थिर है तो वहीं रहना चाह रही है, ना 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 भाई, मुझे में परिवर्तन ना करो। और अगर गति कर रही है, भागे जा रही है, दौड़े जा रही है ना, और हम उसको रोक रहे हैं, है ना, तो कोई वस्तु स्थिर है ना तो वहीं रहना चाहती है, गति कर रही है तो गति करते रहना, जिस अवस्था में है उसी ही अवस्था में रहना चाहती है। इसी को कहते हैं जड़त्व। ये जो गुण है ना, अपनी अवस्था में वो परिवर्तन नहीं करना चाहती, परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को कहते हैं जड़त्व यानी इनर्शिया।
दो तरह के होते हैं, एक कौन सा होता है विराम का जड़त्व यानी वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, और दूसरा होता है गति का जड़त्व यानी गति कर रही है तो भाई साहब गति करती रहेगी। तो ये दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। ये दो वस्तुएं हैं, पहली और दूसरी। तो अब इनमें हमको बताना है कि जड़त्व किस में ज़्यादा होगा, यानी कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कौन ज़्यादा करेगी। तो जो ये होता है ना जड़त्व ये निर्भर करता है वस्तु के किस पर निर्भर करता है, भार पे निर्भर करता है। किस पर? भार पर। जो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी वो उस वस्तु का जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये 5 kg है, ये 50 kg है, तो इसका जो जड़त्व है वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो जड़त्व निर्भर करता है किसी वस्तु के वजन पर। जैसे कोई ट्रक है बड़ा और एक साइकिल है, बाइसिकल, तो अपन धक्का दे रहे हैं, तो बाइसिकल को धक्का दिया तो भाई साहब आगे बढ़ गई। अब ट्रक के धक्का दे रहे हैं, 5 आदमी 10 आदमी लग गए, तो ज़्यादा फोर्स ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा है। तो जिसका वजन ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है। हम देखते हैं विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे दरी है, कोई कंबल है, तो उसको डंडे से पीटने पर धूल बाहर निकल जाती है। जैसे कोई कंबल है, अब उसको हमने डंडे से पीटा तो उसमें जो धूल के कण हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखो, जब दरी है ना, तो हमने दरी को मतलब ऐसे पीटा तो जो दरी है, जो कपड़ा है, वो तो डंडे से गति की अवस्था में आ जाएगा ऐसे, और जो धूल और धुआं के कण है ना उसमें वो स्थिर अवस्था में रहते हैं, विराम में रहते हैं। तो वो जो गति करती है ना, उसका कंबल जो गति करता है, जो कपड़ा गति करता है, तो धूल धुआं के कण है ना, मतलब धूल के जो कण हैं वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, गति का विरोध करते हैं, यानी वो वहीं पे रहना चाहते हैं, विराम में रहना चाहते हैं। इसलिए कंबल को डंडा मारा, कंबल गया ऐसे, और वो जो कण हैं धूल के वो वहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। तो दरी या कंबल से डंडे से पीटने पर धूल धुआं के कण, मतलब धूल के जो कण है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरा है अचानक गाड़ी को चलाने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अचानक गाड़ी के चलाने पर, जैसे हम किसी कार में या बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब बस रुकी हुई है, हम आराम से ढीले ढाले बैठे हुए हैं, बस स्टार्ट हुई, हमने कुछ पकड़ वकड़ तो वैसे नहीं रखा और वैसे भी बैठे हुए हैं, तो जैसे वो स्टार्ट होती है तो हम पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। तो हम ऐसे पीछे की ओर झुकते क्यों हैं? क्योंकि हम जब बैठे हैं ना, तो हम विराम अवस्था में, जैसे ही बस या कार आगे बढ़ी तो बस और कार तो आगे बढ़ी, लेकिन जो हमारा शरीर है, हम बैठे हैं, तो हम तो उस गति का विरोध करेंगे, रुके हुए हैं, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। और जो शरीर हमारा उस बस सीट पे टच है वो आगे की ओर जाता है, तो हमारा नीचे का जो शरीर जहाँ बैठे हैं वो आगे बढ़ता है बस के साथ, और बाकी ऊपर का शरीर है वो गति का विरोध करता है, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो अचानक जब बस चलती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। ठीक है, ये विराम का जड़त्व है। विराम के जड़त्व में हम पीछे की ओर झुकते हैं, हमारा शरीर उस गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, इसलिए हम पीछे की ओर झुकते हैं जब गाड़ी स्टार्ट होती है, आगे चलती है। कांच का मतलब कोई कांच है, उस पर हमने पत्थर मारा टचाक, तो कांच है जो फूट गया, लेकिन गोली मारी तो भाई साहब एक होल बन गया उसमें, यानी वो फूटा नहीं। इसका क्या कारण है? तो देखो, इसका कारण ये है कि जो पत्थर होता है ना, पत्थर अपन ने मारा, तो पत्थर जो हम मारते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है ना वो कम होती है, बहुत कम होती है गोली की तुलना में। तो पत्थर जब हमने उस पर मारा कांच पे, तो जिस भाग में कांच पे पत्थर लगा तो वो मतलब टच होता है, होल होता है, लेकिन स्पीड कम होने के कारण जो उसका आसपास का क्षेत्र है ना उस पर भी क्रैक हो जाते हैं, यानी वो भी गति में आ जाता है। जबकि गोली में क्या होता है कि उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि जैसे ही जिस भाग में गोली लगी और उसके आसपास का क्षेत्र जैसे ही गति में आने की कोशिश करता है ना, उससे पहले तो गोली बाहर फाक और होल हो गया। तो ये कारण है कि गोली से तो होल हो जाता है, छेद हो जाता है, पत्थर से कांच टूट जाता है, क्योंकि गोली जब निकलती है ना तो कांच तो स्थिर रहना चाहता है भाई साहब, लेकिन गोली जिस भाग में पड़ती है ना वो गति के कारण उसको
भार ले जाता है और कांच स्थिर ही रह जाता है। ठीक है, अगला है गिलास के ऊपर, कोई गिलास है उसके ऊपर कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर अपन ने रख दिया सिक्का। ठीक है, सिक्का रख दिया तो क्या होता है, जैसे गिलास पे यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है और ये कोई कार्ड है, तो ये जो कार्ड है ना, कार्ड इसको अपन तेज़ी से हटाएंगे। तो जैसे अपन ने तेज़ी से इसको खींचा, स्पीड से खींचा, तो जो सिक्का है ना वो गिलास में गिर जाता है। कारण क्योंकि जो सिक्का है ना वो विराम अवस्था में रहना चाहता है। गति अपन ने किसको दी है, कार्ड को दी है, कार्ड को खींचा है, तो जो सिक्का है वो विरोध कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है। तो स्पीड से खींचेंगे ना तो सिक्का, धीरे से खींचेंगे तो सिक्का साथ आ जाएगा, लेकिन स्पीड से खींचेंगे तो सिक्का गिलास में गिर जाएगा। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो विराम, सिक्का विराम में रहना चाहता है, तो ये विराम का उदाहरण है। एक जैसे पेड़ है, क्या है, पेड़, इसका हम 500 उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, बढ़िया सेब आ रखे हैं, समझो सेब पके हुए हैं, बढ़िया पके हुए हैं। तो क्या होता है, पेड़ को हमने पकड़ा, तेज़ी से उसको हिलाया, तो तेज़ी से जब हिलाएंगे ना तो पेड़ में जो फल लगे हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे। उसका कारण क्या है कि जो फल है ना, फल वो स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं, वो गति का विरोध नहीं करना चाहते। जबकि पेड़ को हिलाया तो उसकी टहनियाँ हैं, वो पेड़ है वो तो गति कर रहा है ऐसे, और जो उस पर फल लगा हुआ है वो विरोध कर रहा है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, फल नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो उस गति का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण थे विराम के जड़त्व के, गति के जड़त्व के उदाहरण हमने देखे थे। विराम के जड़त्व के उदाहरण, अब गति के, जैसे अचानक गाड़ी रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब कोई गाड़ी है, कोई बस है, वो गति कर रही है, चल रही है। अब जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए तो उसमें जो बैठे यात्री है ना वो आगे की ओर झुक जाते हैं। उसका कारण क्या है, बस गति कर रही है तो उससे हमारा जो शरीर है वो भी बस के साथ साथ गति कर रहा है। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए तो बस रुक गई, और बस के जो जिस सीट पर यात्री बैठे हैं तो उस पे जो बस के टच में है वो शरीर तो अपना रुक जाता है, लेकिन आगे का जो शरीर है अपना, ये क्या गति में रहता है। तो गति में रहता है तो वो गति के कारण अपना जो ऊपर का शरीर आगे ऐसे झुक जाता है, पीछे का शरीर रुक जाता है। इस कारण अपन आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वो बाकी का जो शरीर है वो परिवर्तन का विरोध कर रहा है, गति में है तो गति में रहना चाह रहा है, जबकि ब्रेक लगा के अपने शरीर ने बल लगा दिया कि भाई रुक रुक, इस कारण अपन आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, जब बस रुकी हुई है, चलेंगे तो पीछे की ओर जाएंगे, वो विराम का जड़त्व है। और जब चल रही है बस और अब मतलब ब्रेक लगा दिए तो अपन आगे की ओर झुकेंगे। ठीक है, दौड़ता हुआ घोड़ा, अब कोई घोड़ा है वो दौड़ रहा है, उस पर बैठा है कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब घोड़ा स्पीड में दौड़ रहा है, झुटिक झुटिक टिटिक टिटिक टिटिक। ठीक है, अब जैसे ही घोड़ा रुक गया अचानक, तो उस पर जो बैठा व्यक्ति है ना वो सुर बाहर गया। क्यों गया, क्योंकि जो घोड़ा है वो गति की अवस्था में था, उस पर बैठा व्यक्ति भी गति की अवस्था में था, लेकिन घोड़ा अचानक रुक गया। तो जो व्यक्ति उस पर बैठा है ना उसके अंदर तो गति की अवस्था है, तो वो तो गति में रहना चाह रहा है, और जैसे घोड़ा रुका वो तो स्थिर हो गया, और उस पर बैठा व्यक्ति है वो भाई साहब सुर बाहर, क्योंकि वो गति की अवस्था में था और वो अपना परिवर्तन का विरोध करता नहीं है। हाँ, अगर वो कुछ बांध लेवे, उस पर पूरी तरीके से घोड़े से लिपट जाए तो भारी बल लगा दिया तो वो रुक सकता है। लेकिन अगर वो बैठा है बस ऐसे ही, भाई साहब कुछ बांध नहीं रखा है, वो बढ़िया बैठा हुआ है, दौड़ रहा है, तो वो सुर हवा में। ठीक है, और जैसे चलती गाड़ी से उतरते हैं, जैसे बस है, चलती हुई बस है या कोई चलती हुई ट्रेन है, कोई भी गाड़ी है, तो उससे क्या करते हैं, यात्री चलती हुई में उतरते हैं तो वो गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है, देखो जैसे ही वो चलते हैं ना तो ज़मीन पे जब पैर रखते हैं ना, ज़मीन पे वो पैर रखते हैं तो ज़मीन है स्थिर, और उनका जो शरीर है ना वो गाड़ी के साथ साथ रहता है गति में। ठीक है, और जैसे ही उनका पैर ज़मीन पे जाता है तो शरीर तो गति में और पैर उसमें स्थिर अवस्था में, तो क्या होता है, वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर ज़मीन के साथ रेस्ट में आना चाहता है, जबकि वो गति की अवस्था में रहते हैं।
इस कारण वो गिर जाते हैं। ये स्थिर, चलो भाई साहब, ठीक है। और बाकी के बहुत सारे उदाहरण है गति की अवस्था में कि अपना मतलब गति की वजह से क्रिकेट की बॉल आई कैच पकड़ा, तो कैच पकड़ते समय में वो हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसे क्यों ले जाता है? क्योंकि उसको कम चोट लगे। कैच आई, पकड़ा, पीछे ले गया, तो गति की अवस्था में था और उसको गति दे दी, तो क्या हो गया? चोट कम लगी। तो कहने का मतलब इसके बहुत सारे और उदाहरण हो सकते हैं, मेन कारण ये था। ठीक है।